आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है डाइकोट लीफ की उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको ये लीफ दिख रही है, ये डाइकोट लीफ ही है। इसके सेंटर में एक बड़ी सी वेन होती है, इसे बोलते हैं मिडरिब। इसके साइड से छोटी छोटी वेनलेट्स निकलती हैं और बहुत सारी यहाँ पर भी वेन्स होती हैं जो मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं। तभी हम बोलते हैं कि जो डाइकोट लीफ होती है उसकी वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। अब आपने यहाँ एक चीज़ देखी होगी कि जो अपर सरफेस ये जो है ये जो डाइकोट लीफ है इसकी ये अपर सरफेस ये वाली होती है और ये होती है लोअर सरफेस। ये लोअर सरफेस है और ये अपर सरफेस है। जो अपर सरफेस होती है ये बहुत ज़्यादा शाइनी होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस। तो जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ना उसमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ जो ये लिखा है ये यही लिखा है कि डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर बिटवीन अपर एंड लोअर साइड्स। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनइक्वल इल्यूमिनेशन। यहाँ पर आपको लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये लीफ के कौन से पार्ट का है? लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए लीफ का सेक्शन काटा जाता है, जो बहुत ही पतला सा सेक्शन होता है। बाद में उसकी स्टेनिंग की जाती है, फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन लीफ का कौन से पार्ट का सेक्शन बनाया जाता है? ये देखिए, लीफ को हमने कट किया, इसका जो सेक्शन होता है ये तो आपको हाफ लीफ दिख रही है, लेकिन जो इसका सेक्शन होता है ना बहुत ही बारीक होता है। तो यहाँ जो ये डायग्राम है ना इसको देखिए आप, ये लीफ का कौन सा था? अपर सरफेस था और ये था लोअर सरफेस। तो लीफ को अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपको ये जो इस शेप में दिख रही है ये लीफ का यही डायग्राम है। सेंटर में जो ये मिड रिब है वो है वस्कुलर बंडल। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जो उस तरफ वाला है वो है अपर सरफेस और ये जो नीचे वाला है ये है लोअर सरफेस। ठीक है, जब आप इस पार्ट को सेक्शन करके काटते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो लीफ का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस देखो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। एपिडर्मिस ये पिंक सी आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये पिंक लाइन जिसमें सेल्स बनी हुई हैं अपर और लोअर सरफेस पे, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो लोअर सरफेस होता है ना वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लीफ का लोअर सरफेस होता है उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको ये एक पोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टोमा। वैसे जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। फिर एपिडर्मिस लेयर के बाद आता है क्यूटिकल। देखो जो क्यूटिकल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और ये एपिडर्मिस को कवर करके रखती है। जो शाइनी होती है ना कि लीफ, हम कहते हैं ना लीफ वेट नहीं होती, लीफ के अंदर पानी नहीं जाता, वो इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि जो क्यूटिकल होती है ना वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है अपर सरफेस पे और वैसे ही लोअर सरफेस पे, ये क्या है? क्यूटिकल है। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है कि इंटरसेल्युलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे? एपिडर्मिस में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। सेकंड है मल्टी सेल्युलर हेयर्स, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द लेयर्स। आपने लीफ पर देखा होगा छोटे छोटे हेयर से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमेटा अकर्स ओनली इन द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, जो स्टोमेटा होता है वो लोअर एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट होता है। देखो ऊपर एपिडर्मिस पे कोई भी स्टोमा नहीं है, केवल जो लोअर सरफेस है उसी पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब है मीजोफिल। देखो मीजोफिल क्या होता है? मीजोफिल जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन टू एपिडर्मल लेयर। ये एपिडर्मल लेयर है, ये भी एपिडर्मल लेयर है, तो दो एपिडर्मल लेयर होगी और ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। जो ये आपको ये टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं ये है मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये मीजोफिल है ना ये क्लोरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। क्लोरेनकाइमा सेल्स मतलब कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद है जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो ये है
ठीक है, ये आपको सेल्स दिख रही हैं, ये है अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये है लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखिए अब है अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बुक्स में आपने अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा की जगह आपने अपर मीजोफिल सेल्स भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये है अपर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद होती हैं कि जो ये सेल्स होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो अपर सरफेस है ना लीफ की, वो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन दिखती है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। अब नेक्स्ट है लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ये जो लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है ये कंपोज्ड होता है ओवल शेप्ड और स्फेरिकल शेप्ड क्लोरेन्काइमेटस सेल से। देखो जो क्लोरेन्काइमा सेल्स होता है ना, इसका मतलब है ही ये कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब कुछ बुक्स में लिखा होता है कि सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, या कुछ बुक्स में लिखा होता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेम ही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो अगर आप कहीं पर ये लिख रहे हो कि सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो भी सही है, अगर आप ये लिख रहे हो कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो भी सही है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ना, ये इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं और इसको हम बोलते हैं एयर कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये सेल्स होती हैं ना, लोअर स्पॉन्जी सेल्स होती हैं ना, इनमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, वो कम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अपर पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, अब जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है इनका काम क्या होता है। देखो हमने बोला कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या है, गैसेस का डिफ्यूजन। ठीक है, लीफ के अंदर ले जाते हैं और लीफ के बाहर ले जाते हैं गैसेस को, कौन, स्टोमेटा। अब जो गैसेस आई जो यूज़ होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ हो रही है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी वो बाहर कैसे जाएगी, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्पॉन्जी सेल्स हेल्प डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन देम। नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू। जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम वस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें ये जो बीच में ये स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, ये प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या होता है कि जो फूड की सिंथेसिस होती है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, वो कहाँ पर होती है, लीफ में होती है। ठीक है, फूड का सिंथेसिस हुआ तो वो जो फूड है वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएगा, वो जाता है फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, और जो रूट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं सॉइल से, वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाता है, वो जाता है जाइलम के थ्रू। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वेन इज फाउंड इन द सेंटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिडरिप वेन। ठीक है, ये जो सेंटर में होती है ना, जो बड़ी वाली हमने अभी लीफ में दिखाई थी आपको, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, और क्या होती है, ओल्डेस्ट होती है। ठीक है, फिर है द बंडल शीट एनक्लोजेज द जाइलम एंड फ्लोएम। देखो ये आपको ग्रीन सी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये है बंडल शीट। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये आपको ब्राउन ब्राउन और वाइट वाइट से डॉट दिख रही है, ये है जाइलम और ये ब्लू ब्लू है फ्लोएम। ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको सराउंड करके रखता है कौन, बंडल शीट। ठीक है, अब डाइकोट लीफ की हम बात कर रहे हैं, तो डाइकोट लीफ में जो जाइलम होता है वो होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मतलब प्रोटोजाइलम का मतलब ये है कि जो जाइलम पहले बना, यानी कि जो मैच्योर जाइलम है उसे हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है जाइलम, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मेटाजाइलम। और इसमें किस टाइप के वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, कंजॉइंट और कोलेटरल और क्लोज टाइप वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं डाइकोट लीफ में। डाइकोट लीफ में कैसे वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज टाइप के वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है जाइलम, और पेरिफ्री की तरफ, जो बंडल शीट की जो पेरिफ्री है उस तरफ प्रेजेंट होता है फ्लोएम।
अब डाइकोट लीफ में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज टाइप के होते हैं। क्लोज टाइप का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती।